गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये हिस्ट्री से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 130th ईयर ऑफ गांधी जीज सत्याग्रह। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली 7 जून 2023 को जो इंडियन नेवी जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है ताकि 130th एनिवर्सरी जो है इसकी आपकी सत्याग्रह की उसको जो है कमेमोरेट जो है वो किया जा सके। तो यहाँ पे जो है आईएनएस त्रिशूल जो है उसने पार्टिसिपेट किया है, जो कि एक वॉरशिप है जो कि इंडियन नेवी के साथ जो है इसने विजिट किया है डरबन में, ताकि इस मूवमेंट को जो है वो कमेमोरेट किया जा सके। दिस विजिट ऑल्सो कमेमोरेट द 30-year री-एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं उसको भी 30 साल जो है वो होने जा रहे हैं। तो इस वजह से ये जो है उसको भी कोमेमोरेट जो है ये यहाँ पे किया गया। तो इंडिया की तरफ से आईएनएस त्रिशूल जो है वो यहाँ पे पाइटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन जो है ये यहाँ पे इसको जो है वो सेलिब्रेट जो है कमेमोरेट जो है इसको किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं ये सत्याग्रह मूवमेंट जो है ये स्टार्ट कैसे हुई। तो 7 जून 1893 को महात्मा गांधी जो है उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो वहां पे फेस करते हैं। तो उनको जो है जब वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट जो है वहां पे बैठे होते हैं ट्रेन में पीटर्स मैरिट्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, तो वहां पे जो है उनको जो है क्योंकि उनके पास टिकट भी होती है फिर भी उनको जो है एक यूरोपियन पैसेंजर की डिमांड के ऊपर जो है उनको रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि नॉन वाइट्स जो होते थे उनको अलाउ नहीं किया जाता था फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में। तो बेसिकली गांधी जी जो है वो इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई करके यहाँ पे साउथ अफ्रीका में अपना पहला लीगल केस जो है वो लड़ने आते हैं। तो उनको नहीं पता होता है कि ये जो ट्रेन जो है यहाँ पे जो नॉन वाइट्स जो होते हैं उनको एंटर नहीं करने दिया जाता फर्स्ट क्लास में। तो गांधी जी फर्स्ट क्लास की टिकट खरीदते हैं और वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में जो है वो बैठ जाते हैं। वहां पे एक यूरोपियन पैसेंजर जो है वो टीटी को बुलाता है और उनको गांधी जी को बाहर निकालने के लिए कहता है। देन यहाँ पे गांधी जी को ट्रेन से जो है बाहर फेंक दिया जाता है। तो यहीं से सत्याग्रह मूवमेंट जो है उसकी शुरुआत होती है। दिस इंसिडेंट बिकेम अ पाइटल मूवमेंट फॉर गांधी जी, sparking his fight against racial oppression and development of his philosophy of सत्याग्रह, that is non violent resistance। कि रेजिस्टेंस शो करनी है लेकिन वो रेजिस्टेंस जो है वो नॉन वायलेंट जो है वो होनी चाहिए। इन रिकॉग्निशन टू हिज कंट्रीब्यूशन नेल्सन मंडेला, देन प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, कॉन्फर्ड द फ्रीडम ऑफ पाइटर मैरिट्सबर्ग posthumously on Mahatma Gandhi in moving ceremony at पाइटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन ऑन अप्रैल 25, 1997। और बाद में यहाँ यही से रेलवे स्टेशन के ऊपर गांधी जी की एक मूर्ति भी जो है वो लगाई जाती है। अब देखते हैं कंट्रीब्यूशन गांधी जी का साउथ अफ्रीका में। legal or social activism. Gandhiji arrived in South Africa in 1893 to handle a legal case but was inspired to fight for rights of Indians in the country. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो साउथ अफ्रीका आते हैं एक लीगल केस के लिए, लेकिन यहाँ पे इंडियंस और जो अफ्रीकन नेटिव अफ्रीकन जो थे उनकी यहाँ पे हालत देख के वो जो है वो इनकी फाइट में जो है वो शामिल होने के लिए इंस्पायर जो है वो हो जाते हैं। ही ऑर्गेनाइज Indians in Durban and found the Natal Indian Congress in 1894 to advocate for voting rights for Indian। तो ये जो है नेटल इंडियन कांग्रेस की फॉर्मेशन करते हैं 1894 में, ताकि वो जो है वोटिंग राइट्स जो है इंडियंस को वो दिलवा सकें और जो नेटिव अफ्रीकन जो है उनको भी दिलवा सकें। अब इंडियन जो अफ्रीका होता था वहां पे जो ब्रिटिश जो है वो रूल किया करते थे और उनको वहां पे लेबर जो है वो चाहिए होता था। तो उस वजह से वो इंडिया से जो है लेबर फोर्स जो है वो अफ्रीका में जाके ले जाके जो है वो वहां पे उनसे लेबर जो है वो करवाया करते थे। इस वजह से वहां पे इंडियंस जो है उनकी पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा थी। तो वहां पे उनके ऊपर वेरियस रूल जो है वो लगाए जाते थे, जैसे ये कुछ बहुत ही बेढंगे से रूल जो है वो वहां पे लगाए जाते थे। जैसे कोई भी जो नेटिव अफ्रीकन होगा वो रात को जो है वो सड़क के ऊपर जो है वो नहीं निकलेगा। उसके अलावा एक बेढंगा सा रूल ये भी लगाया जाता था कि जो फुटपाथ जो होंगे वहां पे कोई भी अफ्रीकन और इंडियन जो है वो नहीं चलेंगे। वहां पे जो अगर इनको चलना होगा तो ये बीच सड़क जो है वो वहां पे चलेंगे। तो इस तरीके के रूल जो है वो इनके ऊपर लगाए जाते हैं। तो और भी वेरियस रूल जो है वो हुआ करते थे जो कि आपको स्टैटिक पार्ट में जो है वो कवर करवाए जाते हैं। He conferred the discrimination and racism through his law practice representing India and addressing their grievances.
He mobilized support for the welfare of Indians and established a Transvaal British Indian Association in Johannesburg in 1903. तो 1903 में ये जो है ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है उसको एस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सत्याग्रह एंड पैसिव रेजिस्टेंस के बारे में। गांधी जी लॉन्च हिज फर्स्ट सत्याग्रह कैंपेन इन जोहान्सबर्ग इन 1906 अगेंस्ट एन ऑर्डिनेंस दैट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन एशियंस। तो यहाँ पे एशियंस जो थे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो ये लगाई गई थी। उसमें ये कहा गया था कि इनको जो है अपनी मैरिजेस जो है उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अदरवाइज जो भी इनके बच्चे होंगे उनको इलिजिटिमेट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा अगर उनकी मैरिज जो है वो इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो रजिस्टर नहीं करवाई जाएगी। उसके ऊपर गांधी जी जो है वो पैसिव रेजिस्टेंस जो है और सत्याग्रह जो है वो शो करते हैं, पैसिव रेजिस्टेंस शो करते हैं और सत्याग्रह जो है वो शुरू कर देते हैं। He organized mass meetings and encouraged civil disobedience to challenge discriminatory laws. Gandhiji faced imprisonment multiple times for his non-violent protest, including the famous Wall Trust Satyagraha in 1913. तो 1913 में ये जो है वॉल ट्रस्ट सत्याग्रह जो है ये शुरू करते हैं। उसके अलावा ये कम्युनल जो फार्म्स जो है वो भी स्टार्ट करते हैं, जैसे गांधी जी जो है फिनिक्स सेटलमेंट जो है वो डरबन में शुरू करते हैं 1904 में, जो कि एक कम्युनिटी लिविंग एक्सपेरिमेंट था। उसी के साथ साथ ये जो है टॉल्स्टॉय फार्म्स जो है जोहान्सबर्ग जो है वहां पे 1910 में जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं, जो कि सत्याग्रही के लिए जो है वो स्टार्ट किए गए थे ताकि उनको जो है प्रिपेयर किया जा सके नॉन वायलेंस के लिए। These initiatives aim to foster self-reliance, promote communal harmony and provide training in practical skills. उसके अलावा mobilization of Indian community, Gandhiji's activism and leadership inspire Indian community to stand up against discriminatory laws and regulation. तो ये इसी वजह से जब गांधी जी का कंट्रीब्यूशन जो है जब साउथ अफ्रीका में देखा जाता है तो उसी से इंस्पायर होकर जो इंडियन कम्युनिटी जो इंडिया में रह रही थी वो भी उससे इंस्पायर होकर जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो है वो इंडिया में एस्टेब्लिश किए गए थे तो उनके अगेंस्ट जो है ये कम्युनिटी जो है गांधी जी को देख के वो काफी ज्यादा इंस्पायर जो है वो होती है और इन लॉज के अगेंस्ट जो है वो अपना स्टैंड जो है वो लेती है। गांधी जी के मेथड जो थे वो नॉन वायलेंट थे, ठीक है, वो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस जो है वो शो करते थे और सिविल डिसोबीडियंस जो है वो किया करते थे साउथ अफ्रीका में। तो उसके लिए उन्होंने एक नेटिव नेशनल कांग्रेस जो थी उसका गठन किया था 1912 में। गांधी जी पॉलिटिकल आइडियाज एंड मोबिलाइजिंग एफर्ट्स प्लेड अ रोल इन शेपिंग द फॉर्मेशन एंड डायरेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंट करने के लिए गांधी जी के मेथड जो थे या उनके आइडियाज जो थे उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। उसके अलावा थ्रू हिज एक्टिविज्म एंड नेगोशिएशन गांधी कंपेल्ड द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट टू पास द इंडियन रिलीफ एक्ट इन 1914। दिस एक्ट abolished several discriminatory laws and recognized the rights of Indians in South Africa। तो गांधी जी ने इंडियन रिलीफ एक्ट जो है 1914 में साउथ अफ्रीका में उसको पास करवाया, जिससे काफी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो थे उनको अबॉलिश कर दिया गया। Gandhiji's efforts laid the groundwork for future reforms and set the precedent for non-violent resistance in the struggle against oppression। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहां पे भी इसके नोट्स जो है आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।